ओके, सो ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय द टाइम आप लोग ये समझ लीजिए, एनी डाउट्स लगा तो पूछ सकते हो मुझे। ओके, सो y इज इक्वल टू 1/ax+b, y इज इक्वल टू 1/ax+b। ओके, हाँ बेटा ठीक है, सिखाता हूँ, डायरेक्ट लिमिट सिखाता हूँ, ये भी एक आधा दो सम कर लेते, वो आने के चांसेस है। ठीक है, 6 मार्क्स आ गया तो तू मुझे थैंक्स बोलेगा। ठीक है। सो अभी आज का पेपर मैं आपको बताता हूँ, आज M2 का पेपर हुआ है। ठीक है, जो भी क्रैश कोर्स में थे हमारे, ठीक है, उनको बहुत फायदा हुआ है। ओके, अगर उन्होंने प्रॉपरली स्टडी किया होगा, ये नहीं बोलता हूँ कि क्रैश कोर्स का पूरा पढ़ाया हुआ आया मेरा, ठीक है ना, पूरा पढ़ाया हुआ नहीं है, बट यस क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में से 2 क्वेश्चन, तो ऐसे करके पेपर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में से शायद एक आध ही आया था, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 में से एक दो नहीं आया था, बट यस मैक्सिमम चीजें आई थी। अगर उसमें से कुछ टॉपिक भी कोई क्रैश कोर्स में करके गया था ना, तो वो पास हो गया। ठीक है, और हमारा इंटेंशन ही ये था क्रैश कोर्स में कि बच्चे को पास कराने का। लेकिन क्या होता है, क्रैश कोर्स में बहुत सारे प्रेशर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। हम लोग का रेगुलर कोर्स भी स्टार्ट होगा सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 4 का, जनवरी फर्स्ट वीक से। ठीक है, एंड उसके बाद जो है हम लोग सेमेस्टर 2 का स्टार्ट करेंगे, और रेगुलर कोर्स जो रेगुलर आएगा उसको क्रैश कोर्स ऐसे ही बैठने मिलता है। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, सो y इज इक्वल टू 1/ax+b। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है ना, वो है yn इज -1/n एन फैक्टोरियल a/n अपॉन ax+b/n+, ये फॉर्मूला आपको ज्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, उसके अलावा जो आपको फॉर्मूला देखने मिलेगा सक्सेसफुल में, वो ये है कि y इज इक्वल टू साइन ax+b, है ना। तो yn क्या होगा, तो yn क्या होगा, सो इट इज a/n साइन ax+b प्लस n π/2। इट इज ax+b n π/2। सेम चीज कॉस के लिए भी है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कॉस रहेगा तो कॉस लिख देने का, पूरा सेम है। खाली इसमें आपको समझना क्या है मालूम है, कि y अगर खाली साइन ax रहा तो क्या होगा, तो a/n साइन ये ax प्लस n π/2 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, मतलब बी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी बी नहीं है, और साइन के लिए साइन है तो कॉस के लिए कॉस है, सिंपल। ठीक है, ओके। ऐसे ही जो एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू, इसके लिए है कि भाई अगर e/ax साइन bx+c है, तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका nth डेरिवेटिव होगा, आपको लिखना है r/n e/x साइन bx+c n फाइ। ठीक है, कॉस के लिए भी यही है, कॉस के लिए कॉस हो जाएगा, और क्या है। ठीक है, बट आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, बी नहीं रहेगा तो बी नहीं लिखने का, आपको ये याद रखना है, साइन के टाइम पे साइन, कॉस के टाइम पे कॉस। इसमें आर क्या है, आर इज √a² + b², एंड जो ये फाइ है ना, फाइ यहाँ पे लिखा है मैंने, वो है tan−1 b/a। ठीक है, ठीक है, ओके। अब दूसरा, y इज इक्वल टू अगर कभी ऐसा रहा कि a/x साइन bx+, देखो तीनों बता दिया, खाली साइन, फिर साइन के बाद अगर e/x मल्टीप्लाई है तो, या फिर k/x मल्टीप्लाई है तो yn क्या होगा, तो अगेन yn सेम रहेगा r/n, अगर यहाँ e है तो यहाँ e है, ये k है तो यहाँ k है, k/x साइन bx+c प्लस n फाइ। लेकिन यहाँ पर जो r है ना, वो क्या है जरा देखो, r यहाँ पर है a के बदले log k का स्क्वायर b², एंड जो फाइ है ना, वो है tan−1 b/log k। समझ में आया इतना, समझ में आया इतना? ठीक है, मुझे रिप्लाई करो फटाफट, समझ में आया इतना, तो मैं एक आधा सम ले लूं फटाफट फटाफट, यस। ओके, आगे यस। बढ़ते हैं। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो एक सम ले लेते हैं जहां पर आपको चीजें फटाफट फटाफट हम लोग करने बैठेंगे, ठीक है। ओके, जैसे कि एक सम एग्जाम में आया हुआ है और काफी बार आया हुआ है, ठीक है। तो वो कर लेते हैं। तो वो सम क्या है भाई, अगर मैं बोलूँ आपको, क्या गया, क्या हो गया इसको। हाँ ठीक है, यहाँ देखेंगे। ये अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया, ध्यान देंगे, फटाफट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड फाइंड nth डेरिवेटिव, ऑफ x अपॉन x-1, x-2, x-2, ठीक है। x अपॉन x-1, x-2, x-2। सिंपल है यार, मैं आपको इसको ना फटाफट सॉल्व करके देता हूँ। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट को अलग करना। तो ये ब्रैकेट को अलग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये ब्रैकेट को अलग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये ब्रैकेट को अलग करने के लिए हम लोग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा ए अपॉन, स्लॉट नहीं चल रहा है। तो ये हो जाएगा x अपॉन x-1, x-2, x-3 इज इक्वल टू a अपॉन x-1, b अपॉन x-2, c अपॉन x-3, ठीक है। जैसे ही इतना हो गया, हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। मेरा आवाज का मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या क्लियरली? मैंने फैन भी सब बंद करके रखा है। प्रॉपर है यार, आ रहा है, आ रहा है, यस यस, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, जरा समझो इसको। अभी मैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा ए x-2, x-3, ये हो जाएगा बी x-1, x-3, ये हो जाएगा सी x-1, x-2, ये हो गया। फिर नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, हमने बचपन में किया है 10-12 हजार साल पहले, ठीक है। तो आपको करना क्या है अभी, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। समझ में आया? तो एबीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? हाँ, नीचे का टर्म कट गया। तो एक काम करो ना, एक बार x=1 पुट करो। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1-2 हो जाएगा, ये 1-3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इससे हम लोगों को a का वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू क्या आ रहा है, क्या आ रहा है a का वैल्यू? ए का वैल्यू आ रहा है, इधर 1 बचा, इधर ये बचा -1, ये बचा -2। तो ए का वैल्यू आ गया हाफ, सिंपल, ठीक है। वेरी नाइस, फाइन, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, x=2 पुट कर देंगे, तो 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b, 2-1, 2-3, बाकी का हो गया c। तो ये हो गया 2, ये हो गया b, ये हो गया 1, ये हो गया -1। तो b का वैल्यू सीधा -2 आ गया भाई। फिर x=3 पुट कर देंगे, 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, c, 3-1, 3-2, ये हो गया 3, ये हो गया सी, ये हो गया 2, ये हो गया 1, सी का वैल्यू आ गया 3/2, सिंपल है ना, है कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम लोग को सिर्फ पुट करना है बस, ठीक है। हम लोग को सिर्फ पुट करना है, तो पुट कर देंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a अपॉन, मतलब हाफ अपॉन x-1,
प्लस -2 अपॉन x -2 एंड 3/2 अपॉन x -3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ 1 अपॉन x -1 -2 1 अपॉन x -2 3/2 1 अपॉन x -3। सिंपल। अब इसको क्या करेंगे आप, इसमें लिबनिट्ज लगा दो, खत्म हो गया। अरे सॉरी, लिबनिट्ज नहीं, इसमें क्या लगा दो, एन डेरिवेटिव लगा दो। सो अप्लाइंग nth डेरिवेटिव, सो ये हो जाएगा वाई एन, ये हो जाएगा हाफ 1 अपॉन, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन, अगर नीचे x है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था, रिसेंटली बताया था। क्या है, अगर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस बी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, उसके लिए फॉर्मूला है -1 रेज टू n एन फैक्टोरियल ए रेज टू n एक्स प्लस बी का रेज टू n+1, ये फॉर्मूला है। यही अप्लाई कर दो सब जगह, सब जगह यही लगने वाला है, -1 रेज टू n एन फैक्टोरियल ए यहाँ पर क्या है, एक्स के पहले कुछ नहीं है तो वो वैसे का 1 रेज टू 1, उसके बाद x-1 रेज टू n+1 -2, सेम चीज -1 रेज टू n एन फैक्टोरियल x-2 n+1, फिर वही 3/2, सेम चीज -1 रेज टू n एन फैक्टोरियल x-3 n+1। समझ में आया? यस सर। ये हमने जो किया है ना, ये हमने जो किया है, ये है ये है सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट। ठीक है, अब एक सम कर रहे थे साइन कॉस थीटा का, जो मुझे लगता है आने आने के चांसेस है। ओके, उसका 2 सम्स है, कुछ हिंट दे दूंगा मैं ताकि फटाफट अपन इसको खत्म कर सके। ओके, आ जाते हैं आगे। सर कुछ आपने मैक्सिमम वाला सम सॉल्व किया क्या? कौन सा सम? मैक्सिमम और मिनिमम वाला सम? नहीं, क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं सर, मुझे लगा कि आपने वो स्टार्ट किया क्योंकि मैं नेट का प्रॉब्लम था ना, तो मैं सर लेट ज्वाइन हुई। ठीक है, अभी नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। अभी अभी देखो क्या करेंगे, ध्यान देना जरा। सो अब हम लोग एक सम लेंगे जो काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन आर एक्स कॉस आर एक्स, देन प्रूव दैट y n r इज टू n 1 प्लस -1 रेज टू n साइन 2rx रेज टू, ऑल्सो फाइंड y8 पाई वेर r इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो सिंपल सी बात है यार, मतलब सिंपल है, सीधा दिया है कि साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, इसमें तो सीधा पता चल रहा है कि सीधा फॉर्मूला लगा दो। क्या हमेशा, क्या नहीं समझा आपको? अनम्यूट करके बोलो ना बेटा कि नहीं समझा, इतना आगे आ गया मैं। एबीसी का सर वैल्यू पुट करने के बाद नहीं समझा आपको? हाँ, उसके आगे से नहीं समझा। तो बेटा ऊपर देखो, एक इसको ए जो लिया था ना, जिसको ए एज्यूम किया था, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू डाल दो। ठीक है, हाँ। वो डालने के बाद है ना, हमने क्या किया, वो डालने के बाद वो देखो, वो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, ये इसको आगे ले लिया, सबको ऐसा आगे ले लिया। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया एन डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन, ये ना फॉर्मूला देखो मैंने लिखा है, 1/x+b रहेगा तो क्या फॉर्मूला यूज करना है? ओके सर, समझा। हाँ बस वही है, वो अप्लाई कर दिया है सब जगह, x-1 x-, तो वही लिखा है मैंने, देखो। चलो, देखो मैं अभी भी तुम लोग को है ना चीजें ना एकदम क्लियर बता देता हूँ, ज्यादा सोचने मत जाओ। ठीक है, हमको पता है कि एग्जाम में क्या आता है, लेibniz आता है, हमको पता है कि हमको रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, हमको पता है कि न्यूटन रैप्सन रेगुलर फॉल्स आता है, हमको पता है गॉस सीडल आता है, हमको पता है कि होमोजेनियस फंक्शन का एक सम पक्का आता है। ठीक है, तो जो चीज पक्का है ना,
बस उसको पढ़ लो, उसका 8 के बदले 10 सम कर लो। जिनको तो आज M2 का एग्जाम दिए ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हैं। आप लोग को भी अगर पढ़ के नहीं हुआ है, जो खाली अभी फर्स्ट ईयर में है, तो उन लोग खाली यही चीज करो कि भाई कैसे भी निकलना है, तो पहले कैसे इकट्ठा करें मार्क्स ये सोचो, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई y इज इक्वल टू आर एक्स है, आर साइन एक्स है, साइन एक्स है, एंड कॉस भी है। तो इसमें तो सीधा लगा दो, अप्लाइंग डेरिवेटिव, अप्लाइंग, इसमें तो सीधा लग जाएगा, इसमें कुछ अलग अलग करने का जरूरत नहीं, इसका तो सीधा फॉर्मूला है अपने पास। तो वाई एन हो जाएगा सीधा आर एस टू एन साइन आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू। यहां पर भी क्या होगा, आर एस टू एन कॉस आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ठीक है। सो वाई एन इज इक्वल टू आर एस टू एन, ओके, कॉमन निकाल लिया, और ये हो गया साइन आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू का ब्रैकेट, आर एस टू एन कॉमन निकाल लिया। अब ये ना इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा टारगेट जो है आर रेस टू एन बाहर है, और इसमें भी हमने कर दिया है, बट ये ब्रैकेट रेस टू हाफ है, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान देना, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इसको ना, देखो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वाई एन इज इक्वल टू आर रेस टू एन साइन आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसको स्क्वायर कर देंगे और इसको रेस टू हाफ कर देंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे y, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर है और रेस टू हाफ, एक ही चीज है ना दोनों, कट कट एक ही चीज है, ठीक है। तो मैंने मैंने क्या किया, मैंने वही किया है, ठीक है, मैंने वही किया है। अभी देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली ये हुआ कि, हाँ, ये हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा वाई एन इज इक्वल टू आर एस टू एन कर्ली ब्रैकेट साइन आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू का स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट रेस टू हाफ। इसके बाद लिमिट स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले ये तो समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, टाइम पास नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। और है ना, आप एक बार इसको कर लोगे ना फटाफट हो जाएगा, इतना इजी चीज है, खाली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी रिसेंटली, ठीक है, सिंपल है, आर एक्स प्लस एन पाई बाई टू, सिंपल, ठीक है। अभी अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। समझ में आया मैंने क्या किया? और रेस टू हाफ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब ये हो गया 1, और ये हो गया 2 साइन थीटा है ना, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। कैसे हुआ, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर ये था, हमने ये ले लिया, सिंपल है ना, समझ में आया सबको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई एन इज इक्वल टू आर एस टू एन 1 प्लस साइन 2 आर एक्स, और हो जाएगा 2 एन पाई बाई टू, ये एंगल में है, ये एन एन कैंसिल हो गया, और रेस टू हाफ, ठीक है, ठीक है, रेस टू हाफ। अब एक और चीज, एक और चीज, अगर आपको याद हो, साइन एन पाई प्लस थीटा इज -1 रेस टू एन साइन एन थीटा। देखो यहाँ पर वही होने वाला है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हो गया साइन
एन पाई प्लस 2 RX। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो ये हो जाएगा yn इज इक्वल टू R⁴n 1 प्लस साइन 2 RX। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड हो गया, जो हम लोग को चाहिए था वो प्रूव हो गया। समझ में आया? सर यस। आप क्वेश्चन दिखाइए ना, तो उसमें आर क्या है एन क्या है वो मुझे नहीं समझा। देखो, आर क्या है एन क्या है नहीं समझा। इसमें अभी मैंने आर एन की ज्यादा कुछ वैल्यू का बात ही नहीं किया, ये तो सीधा सीधा सॉल्व किया जो क्वेश्चन में दिया है। हाँ ये बट क्वेश्चन ने और फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तो फॉर्मूला में आर है और एन है, तो आर इसमें क्या है वो एन में बता मालूम कर लेंगे। बेटा देखो ना, ये वाला आर, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान दो। हम लोग का फॉर्मूला क्या है? हमने अभी तक प्रूव दैट तक किया है, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला क्या है? किधर गया फॉर्मूला? इधर देखो, साइन RX। अगर ए होता तो A⁴n, आर है इसलिए R⁴n। समझ में आया? हाँ हाँ। ठीक है। तो जो एन है वो साइन साइन हो जाएगा, क्या बोल रहे हो? जो ए है वो मेरा आर हो जाएगा और जो एन है वो साइन हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो आप इतना चीज समझ लो कि आपको मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। बस हो गया, हेंस प्रूव्ड हो चुका है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, हेंस प्रूव्ड हो चुका है। आगे बोला है फाइंड y8 पाई वेयर r इज इक्वल टू 1/4, तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है? फाइंड y8 पाई वेयर r इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पुट कर दो। y8 पाई का मतलब होता है कि n का वैल्यू 8 है, x का वैल्यू पाई है। तो चलो, और r का वैल्यू 1/4 दिया, तो 1/4⁸8 1 प्लस साइन 2 r x पाई है ½ तो 1/2 का स्क्वायर ⁸8 1 प्लस ये sin π/2, ये 1 हो गया और ½ हो गया। तो ये हो गया 1 + 1 2 हो गया, मतलब हो गया, ये हो गया 1/2⁻16 और हो गया 2½ तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि भाई वैसे का वैसे ही रखो इसको, है ना। और क्या करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसको मैं लिख दूंगा 2½ / 2⁻16। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है। सर आपने वो होल स्क्वायर रेज टू 1/2 कैसे लिए थे, वो समझ नहीं आया। होल स्क्वायर रेज टू 1/2 कौन सा? और ये वाला पार्ट, ये यस सर। बेटा देखो, टारगेट क्या है कि यहाँ पर हाफ होना चाहिए, करेक्ट है। यस और सर। और हमने जो फॉर्मूला लगाया ना उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सीधा फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं था ऐसा। तो मैंने ये टेक्निक यूज किया कि मैं क्या करूंगा, अगर 2 है, ठीक है, या फिर x है, मैं उसमें स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करूँ तो बात तो एक ही है ना, बैलेंस हो गया ना ये। यस सर। बस वही किया है मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। यस। सर हेंस प्रूफ में -1 रेज टू n नहीं आया। अरे मैंने वो लिखा ही नहीं। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये -1 रेज टू n यहाँ पर आएगा, क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है ना sin n π + 2 RX, वो मैंने लिखा। लेकिन आपको जब ये अप्लाई करोगे ना sin n π + θ, वो क्या है -1 रेज टू n, तो यहाँ पर आएगा -1 रेज टू n, मैंने वो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + -1 रेज टू। समझ में आया? समझा? सर एक सम और लो ना, एक सम और लो ना सर। ये वाला समझा क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये -1 रेज टू 8 है, तो +1 ही आने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आंसर करेक्ट है। अब मुझे एक बात जरा समझाओ, अगर ये सब आपको अगर आ गया, ठीक है, ओके,
तो इसका मतलब है मैं एक और सम इस टाइप का ले लेता हूँ, इस टाइप का नहीं, ये सम अकेला है जो अकेला है, ठीक है। एक सम ये ले लेते हैं जिसमें आपको ई रेस टू एक्स साइन स्क्वायर इसका कंसेप्ट लगे, ठीक है। ये देखो एक सम ऐसा भी आता है बच्चा लोग, देखो यहाँ पे ध्यान दो, cos x cos 2x cos 3x। तो इसमें तो सीधा पता है ना क्या करना है, इसमें सीधा अपना फॉर्मूला है 2 cos a cos b। क्या फॉर्मूला 2 cos a cos b का? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, सीधा अप्लाई करने का। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, 2 cos 3x cos 2x, ठीक है, एंड cos x। तो पहले cos 2x cos 3x को पहले ले लिया, बड़ा नंबर पहले ले लिया, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और ये cos x हो गया। फिर ये हो गया हाफ cos phi x। समझ रहा है ना सब लोग को? देखो मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ दिखेगा ना तो अपना ही मालूम है, चार फॉर्मूला है, 2 sin a sin b 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 cos a cos b, उसमें से कोई तो एक फॉर्मूला यूज होगा। अभी यहाँ पर cos cos है सब, तो वो हमने वो यूज किया। अगर sin cos होता तो वो यूज करता मैं, 2 sin a cos b, सिंपल। समझ में आया? ठीक है। तो हाँ बेटा, cos phi x और cos 3x क्या हो गया? मैंने cos phi x cos x ही लिखा है ना, और क्या लिखा है मनीष? वही लिखा है ना, देखो ना, cos 3 + 2 5 3 - 2 1 cos x, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y = हाफ, इधर पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हो जाएगा 2 cos 5x इंटू cos x, और ये हो गया 1 + cos 2x/2। तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो y हो गया 1/4, और ये हो गया 2 cos a cos b, मतलब cos 6x cos 4x 1 + cos 2x। समझ में आया? समझ में आया? अभी लिखेंगे टेकिंग nth डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा? yn 1/4। cos क्या फॉर्मूला है? cos ax का क्या फॉर्मूला है? सिंपल है, सिंपल है कि भाई a⁴n होगा cos ax + n π/2 होगा, सिंपल। ये फॉर्मूला सब में लगा दो। तो 6⁴n cos 6x + n π/2 लगा दिया मैंने, प्लस 4⁴n cos 4x + n π/2 लगा दिया मैंने। डेरिवेटिव ऑफ 1 0 हो गया, याद रखना इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ठीक है। nth लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और फिर cos 2⁴n cos 2x + n π/2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, हो गया। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, यही है। yn = 1/4 6⁴n cos 6x + n π/2, वो 0 हट जाएगा। 4⁴n cos 4x + n π/2, उसके बाद 2⁴n cos 2x + n π/2, ब्रैकेट क्लोज। और ये हो गया हमारा, क्लियर है? ऐसे टाइप का समझाता है। कभी आपको sin x × sin 2x × sin 3x दे देगा, कर लेंगे, सर लेबनीज ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं लेबनीज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम का है ना, मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला रट्टा मारने का नहीं। ये है ना, बहुत लोग आपको, बहुत लोग टीचर लोग मिलेंगे, भाई ये रट्टा मारो, ये लो, ये काम करो, इसको रट्टा मारो, चलो।
चलो भाई रट्टा मारते बैठो और केटी ले लो, ठीक है, रट्टा मारो केटी लो, ठीक है। क्यों रट्टा मारने का, नहीं मारने आता रट्टा, ठीक है। यस देखते बेटा, वो भी देखते, पर लिबनिट्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबनिट्ज बहुत सर इंपॉर्टेंट है पहले फॉर्मूला प्रूफ में दिया रहता है ना, किस में प्रूफ में। क्या दिया रहता है, मतलब किसकी बात कर रहे हो अब, इसके सर लिबनिट्ज की बात। जैसा लेबनिज का प्रूफ लिखा रहता है वैसा दिखता रहता है ना, फॉर्मूला ऐसे ऐसे यूज करना है। तो आपको लिबनिट्ज अप्लाई करने आता है। नहीं सर, वही अप्लाई नहीं करने आता, डेरिवेटिव ले लेता हूँ बस, लास्ट में अप्लाई ही नहीं करने आ रहा। बस बस वही सिखा रहा हूँ मैं, फॉर्मूला रट्टा मारने का जरूरत नहीं, वही सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला देख लो, और ये फॉर्मूला में ये देखने के बाद आपको क्या याद रखना मैं आपको बताता हूँ, पैटर्न याद रखो। पहले कुछ नहीं है, प्लस एन, उसके बाद एन एन माइनस वन टू फैक्टोरियल, एन एन माइनस वन एन माइनस टू थ्री फैक्टोरियल, उसके बाद एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल। ये पैटर्न याद रखो बस, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, मैं भी आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। फॉर्मूला रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, खाली पैटर्न याद रखो, ठीक है। ओके, तो देखो सपोज आपको ऐसा आया, वन माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, तो इसका लिमिट्स क्या करना है मालूम है, पहले इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसे ही रखो, और वाई टू का कर दो वाई एन प्लस टू। इतना समझा मैंने क्या बोला, पहले इसको वैसा का वैसे रखो, इसको एन प्लस टू कर दो, करेक्ट है। फिर पैटर्न पे जाओ, क्या है, एन, एन लिखो, एन लिखने के बाद इसका डेरिवेटिव करो, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, जीरो प्लस टू एक्स, और इसमें एक कम कर दो, वाई एन प्लस वन। फिर पैटर्न एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, ये टू एक्स का डेरिवेटिव करो, तो टू हो गया, इसमें एक और प्लस वन कम कर दो, मतलब पहले प्लस टू था तो एक माइनस वन किया तो प्लस वन हो गया, एक और माइनस वन करेंगे तो वाई एन हो गया। अब आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जब टू का डेरिवेटिव करोगे ना तो वो जीरो आएगा, इसलिए ये हमारा इसका आंसर है। समझा कैसे लिबनिट्ज अप्लाई करना। सर वो कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? ये कॉम्बिनेशन को वो बाद में देखेंगे ना बेटा, पहले अप्लाई तो कर, अप्लाई करने आ जाएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना सुनो, ठीक है। एक और सम देख लेते हैं, चलो एक और सम देख लेते हैं, एक देख लेते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का, ठीक है, वाई वन, हाँ वाई वन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले वन माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रखो, वाई वन लिख दो, वाई एन प्लस वन लिख दो, प्लस पहले पैटर्न के हिसाब से पहला एन आएगा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करो, तो क्या होगा, माइनस टू एक्स, और ये वाई एन प्लस वन माइनस वन करेंगे, एक इसमें से माइनस वन निकालना है, तो ये वाई एन हो जाएगा। फिर एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, माइनस टू एक्स का माइनस टू हो गया, इसमें एक माइनस करना है तो ये वाई एन माइनस वन हो गया। फिर आगे नहीं कर सकता क्योंकि टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया मैंने क्या बोला।
समझ में आया? सपोज फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं है, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है? सपोज आपको है x y1, तो मैं क्या लिखूंगा? x लिखूंगा, इसको n+1 कर दूंगा, फिर पहले टर्म में हमेशा क्या आने वाला है? n, तो n लिखूंगा, x का डेरिवेटिव 1 लिखूंगा, इसमें एक कम कर दूंगा, yn हो गया, खत्म, हो गया। आगे नहीं कर सकता, 1 का डेरिवेटिव 0 आने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको ये याद रखना है, वापस से बता रहा हूं, आपको क्या याद रखना, मतलब पहले टर्म में कुछ मत करो, n, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में ये आएगा, आपको याद रखना है n(n-1/2 फैक्टोरियल), चौथे टर्म में ये आएगा, आपको याद रखना है। समझा? समझा? हाँ बेटा, लिबनिट्ज दिया होगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं लिखा रहेगा लिबनिट्ज, आपको क्वेश्चन का प्रूफ दैट देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि यूजिंग लिबनिट्ज करो, तो प्रूफ दैट देख के समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? पैटर्न याद रखो, n(n-1/2 फैक्टोरियल), है ना? पहले टर्म में कुछ नहीं है, फिर n है, फिर n(n-1/2 फैक्टोरियल), n-2/3 फैक्टोरियल, ठीक है? पैटर्न याद रखो। अभी जब सम्स करेंगे ना, आप लोग बोलोगे सर थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ आपने ये पढ़ा दिया, ये तो मैं छोड़ने वाला था। नहीं हुआ पढ़ा के अमन, नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब बच्चे लोग पढ़ के रखे हैं, वो तो आता है सब लोग को, बट स्टिल ऐसा है तो हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। चलो यहाँ देखेंगे, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर के बदले में ले लेता हूं यहाँ पर x³ + 2x, और ये ले लेता हूं मैं y2। अभी मैं ना इसमें लिबनिट्ज अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। ये क्या हो जाएगा देखो जरा, ध्यान दो, पहला इसको है और दूसरा ये है, तो पहले है ना x³ + 2x को वैसे का वैसे रखो, और ये हो जाएगा yn+2, करेक्ट है? फिर n आएगा, n याद रखो, ठीक है? n आएगा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लो, ये हो जाएगा 3x² + 2, ठीक है? ओके, और ये कम हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। फिर n के बाद क्या बोला मैंने? n(n-1/2 फैक्टोरियल), तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² का भी 6x, और ये हो जाएगा yn, क्योंकि n+1 एक कम हो जाएगा। फिर उसके बाद n(n-1) n-2/3 फैक्टोरियल, 6x का हो जाएगा 6, और ये yn का हो जाएगा 1 n-1। समझ में आया क्या क्या मैंने किया? आगे नहीं कर सकते क्योंकि 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। समझ में आया मैंने कैसे अप्लाई किया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लिबनिट्ज। अरे हाँ या ना तो बोल दो यार। यस सर। ठीक है, अभी इसका सम्स करेंगे। सर y2 को क्यों नहीं दिया आपने? क्या y2 को क्यों नहीं लिया? y2 को लिया ना यार, y2 में तो nth अप्लाई किया, कहाँ सो रहे हो तुम? अच्छा, समझ गया सर। हाँ, सोते सोते क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सम लेते हैं, एक सम जो इंपॉर्टेंट है वो वाला एक सम ले लेते हैं, ठीक है? और उसमें लिखने अप्लाई करेंगे, ओके? आगे बढ़ते हैं। एक इसका सॉल्व अनसॉल्व सम है, जो मुझे लगता है काफी बार आने के चांसेस हैं, वो करते हैं हम लोग। वो है ये वाला सम देख लेते हैं। रेड पेन से लिखता हूं मैं इसको। इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, लॉग नहीं है, पहले साइन, साइन log of x² + 2x + 1, then prove that x + 1 का होल स्क्वायर y n+2 + 2n + 1 x + 1
वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस फोर वाई एन इक्वल टू जीरो, ये हमको प्रूव करना है। अभी ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा सुनना, वो है ये कि ये जो हम लोग को प्रूफ दैट दिया होता है ना, उससे हम लोग को पहले पता करना रहता है कि कितनी बार मैं खुद से डिफरेंशिएट करूं और फिर nth अप्लाई करूं। जैसे यहां पर ये 2 दिया है ना, 2 मतलब आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद nth लगाना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन में ये हिंट होता है, ये 2 का मतलब 2, अगर ये n+1 होता ना तो आप एक बार डेरिवेटिव करते फिर nth लगाते। अब ये 2 दिया है ना, तो इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है फिर nth लगाना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ठीक है, ओके। तो अभी मैं इसको, हाँ देखो यहां पर y दिया है आपको साइन लॉग ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, अगर ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, ये पूरा एंगल हो गया साइन का, है ना। x² + 2x+1 मतलब क्या होता है? x+1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसका वन टाइम डेरिवेटिव करूंगा, तो इसका y1 हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos log ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x+1 का होल स्क्वायर, फिर x+1 का क्या हो जाएगा 1 + 0। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अगर मैं इसको देखूं x+1 का, तो इधर क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। ठीक है, ये x+1 स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ, y1 लिख रहा हूँ, और लिख रहा हूँ cos log ऑफ x+1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब ये क्या होगा देखो, अब है ना, मुझे y1 नहीं चाहिए, मुझे y2 चाहिए। मैंने प्रूफ दैट में देखा है, मुझे y2 भी चाहिए। तो मैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये x+1 का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, ये u, इसको u ले लो, इसको v ले लो। ठीक है, तो x+1 का होल स्क्वायर y1 का हो जाएगा y2, फिर y1 वैसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव करेंगे x+1 का होल स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ x+1, और फिर x+1 का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू कॉस का हो जाता है माइनस साइन लॉग ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 1/x, फिर इसका 1। समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर y2 + 2x+1, ओके, एंड देन, अच्छा, अभी है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा समझो, है ना। जब भी आप डेरिवेटिव लगाते हो तो मुझे एक बात बताओ, जब भी आप डेरिवेटिव लगाते हो, मैंने सपोज ये लगा दिया साइन ऑफ, ठीक है, ये देखो सपोज मेरे पास है साइन ऑफ लॉग ऑफ x+1 है खाली, तो मैं क्या करूंगा, साइन का पहले क्या करूंगा, कॉस ऑफ लॉग x करूंगा, करेक्ट है कि नहीं? फिर log x+1 का लगाऊंगा तो 1/x+1, फिर x+1 का लगाऊंगा, मतलब जो जिसको हम लोग एक्सज्यूम करते जा रहे हैं ना उसका लगाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो अगर मैं इसको आपको डिफरेंशिएट, देखो
यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। मैं इसको आपको बताता हूं कि अगर मैं, ध्यान दो यहाँ पर, अगर मैं इसको आपको ये बताऊं, बड़ा इरेजर किधर है, चलो इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे। मैं लिखता हूं पहले अच्छे से। डिफरेंशिएटिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कर रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, y1 साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर। इतना करेक्ट है, इतना समझ में आया, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। लिख दिया मैंने अब, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, पूरा एक स्टेप बताता हूँ, वरना एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये एक ही सम है जो हम लोग कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी आप लोग कर लेना, मैं दो तीन सम बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो एक और सम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो। अब है ना, इसको अगर मैं आगे करूँ ना, तो ये एक्चुअल में y1 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x+1 का होल स्क्वायर, और इसको पूरे को x एज्यूम किया, ये पूरा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, फिर इसका डेरिवेटिव होगा 1। समझ में आया मैंने क्या बोला। ये देखो ऐसा है, लॉग एक्स स्क्वायर है, लॉग एक्स स्क्वायर का हो गया 1/x², फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। समझा क्या, ऐसा है वो। सर, समझ, एन वाला फॉर्मूला लगा है ना, एन आगे आ जाता है वो वाला। हाँ एन वाला लगाया है, लेकिन चेन रूल है, ऐसा बोल रहा हूं। यस सर, दिख रहा है। बाकी लोग समझा। Yes, sir. वो मैं डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी मैं वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो ये क्या होगा, देखो इससे नुकसान क्या हो गया, नुकसान, अरे ये हो गया x+1, ये हो गया कैंसल। अब ये 2 है ना, ये 2, ये आगे आ जाएगा, और x+1 वहां पर, तो ये हो गया x+1 यहाँ पर y1, और ये हो गया 2 कॉस लॉग ऑफ x+1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, again differentiating with respect to x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, uv, U into V. हाँ x+1 वैसे का वैसे ही y1 का हो गया y2, फिर y1 वैसे का वैसे x+1 का हो गया 1, और फिर यहाँ पर 2 cos का हो गया माइनस साइन लॉग ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, फिर लॉग ऑफ x+1 का होल स्क्वायर का हो जाएगा 1/x+1 का होल स्क्वायर, फिर x+1 का होल स्क्वायर का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x+1, फिर x+1 का 1। समझ में आया, यस सर। ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया है। फिर ये एक कैंसिल हो जाएगा, और एक x+1 वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर y2, x+1 y1, और हो जाएगा -4 साइन लॉग ऑफ x+1 का होल स्क्वायर। देखो ना, ये x+1 यहाँ लेके गया, इसमें मल्टीप्लाई किया, ये x+1 इसमें मल्टीप्लाई किया, और ये 2 बाहर आ गया, -4 हो गया, साइन हो गया। समझ में आया, ओके, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अभी क्या हो गया, सिंपल है यार। अगर x+1 का होल स्क्वायर y2 प्लस x+1 y1 है, -4 साइन लॉग ऑफ x+1 का स्क्वायर है, तो मैं बेसिकली इसको लिख दूंगा x+1 का होल स्क्वायर y2, x+1 y1, ये हो गया -4। ये एक्चुअल में इतना पार्ट क्या है, क्वेश्चन है ना, हाँ, फंक्शन दिया है। फंक्शन है। तो ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर y2, ये हो गया x+1 y1 है, और ये -4y लेफ्ट साइड में जाके +4y हो गया। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम इन ए। समझ में आया,
तो अप्लाई कर लो, फटाफट फटाफट अप्लाई कर लो। ठीक है, यूवी लगाना, लिबनिट्स मतलब nth डेरिवेटिव वाला यूवी, लिबनिट्स मतलब nth डेरिवेटिव वाला यूवी। अप्लाई करो। पहले मैंने क्या बोला था, x+1 का स्क्वायर रखो, y हो जाएगा n+2 प्लस, फिर n लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे d/dx, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x+1, फिर x+1 का तो 1 ही होगा, फिर ये n+2 का हो जाएगा y n+1, फिर उसके बाद n के बाद आता है पैटर्न में n(n-1)/2 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा 2 ऐसा का वैसे, x+1 का हो जाएगा 1 डेरिवेटिव, y n+1 का 1 कम हो जाएगा, yn हो जाएगा। इसके आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो इतना यूवी इसका लग गया। ठीक है, अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये इतना यूवी इतने पार्ट का है। अब हम लोग यूवी इस पे भी तो लगाएंगे, है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा, सबसे पहले x+1 वैसे ही रखेंगे, y n+1 हो गया, करेक्ट है ना, इसको रखा वैसे का वैसे ही, y1 का हो गया n+1, फिर दूसरे टर्म में n आता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका d/dx करेंगे, जैसे इसका यहाँ पे d/dx किया ना, d/dx, वैसे इसका d/dx करें तो 1 आएगा, और n+1 का एक कम हो गया, n हो गया, सिंपल। आगे नहीं कर सकते, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, फिर ये 4yn हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आया क्या मैंने क्या किया, ये जो हमने किया है Yes, sir. ये इतने पार्ट का लिबनिट्स है। ठीक है, और ये जो है सीधा अप्लाई हो गया y 4y का 4yn। समझ में आया, खत्म। अभी क्या करेंगे, अभी अपने को पता है अपने को क्या करना है। ठीक है, यस, सब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है बेटा। अरे इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं हो रहा है तो और रिस्पेक्ट में करोगे तुम। चलो, अब क्या हो जाएगा देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, फिर और कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं लिखूंगा x+1 का स्क्वायर yn+2, ये हो जाएगा 2n x+1 yn+1, ये हो जाएगा yn है तो ये हो जाएगा n² yn-n प्लस x+1 yn+1 प्लस ny प्लस 4yn इक्वल टू 0, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया x+, अभी तो ये सीधा क्वेश्चन में दिया रहता है हाँ, क्या है। ठीक है, हमको पता है कि ये ना ये इतना पार्ट कॉमन है, देखो, तो क्या हो जाएगा 2n+1 कॉमन, और x+1 कॉमन, yn+1 कॉमन, उसके अलावा क्या है n² + 4yn इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। Hence proved. Is that clear? यस सर। ठीक है, हो गया लिबनिट्स, और कुछ करना है लिबनिट्स में। सर एक्सपोनेंशियल वाला। अच्छा, ठीक है, तो मैं फिलहाल, और कोई है लिबनिट्स वाला बेटा? सर ये कितने मार्क्स की आता है लिमिट्स वाला सम? कौन बोल रहा है? 8 मार्क के लिए 8 अच्छा अच्छा ठीक है। करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। मैंने भेजा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, कितने मार्क्स के लिए, ग्रुप में डाला ना मैंने। हाँ हम्म सर लेबनीज लगा के डायरेक्ट प्रूफ लिख दे तो सिंपलीफाई ना कर पाए तो। ठीक है, अगर मतलब आप नहीं पकड़े गए तो अच्छी बात है, पकड़े गए तो गए, थोड़ा मार्क्स कट जाएगा। और क्या, सर थोड़ा फास्ट करो। हाँ बेटा, मैं ही बोल रहा हूँ ना कंटिन्यू 1 घंटे से, थोड़ा पानी पीऊँ मैं।
क्योंकि नहीं पियो भाई, बोल दे। पी लो सर। एक और सम इसका ई रेस टू वाला कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी है ना, एक मैं कुछ समझ बता रहा हूँ, प्लीज आप लोगों को कर लो, हाँ ठीक है, होमवर्क। जैसे एक और सम है जो मुझे ऐसा लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो है इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। एंड दिया है, प्रूव दैट में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लीज कर लेना। उसके अलावा है, तो ये भी सेम ही होगा ना सर, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी पहले जो हाँ करा रूट है इससे कैंसिल, पहले हाँ वैसा ही उसको होगा ना, करेंगे ना तो रूट रूट कैंसिल होके आपको सेम ही आ जाएगा। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। और है ना, इसके अंदर जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसी के अंदर ये भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक और क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू m, ये इसी का टाइप है, ठीक है, इसी का टाइप है। हाँ मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, तो प्रूव दैट यही आएगा पूरा, जो यहाँ पर है ना वही आने वाला है, ठीक है। चलो अभी ई रेस टू वाला एक सम ले लेते हैं, ठीक है। ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स या कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कौन सा लेना है। ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स ले ले क्या, उसमें थोड़ा अंडर सर रूट, 10 ले। ठीक है, सिंपल टेन इनवर्स आ जाएगा। साइन वाला। साइन वाला ले लेता हूँ क्योंकि उसमें अंडर रूट है ना, तो वो थोड़ा बच्चे लोग को तकलीफ नहीं होगी। ओके सर। अब है ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको ले लेता हूँ ये इफ y is equal to e raised to m sin inverse of x, then prove that 1 minus x square y n plus 2 minus 2n plus 1 x y n plus 1 minus n square m square y n इक्वल टू 0। क्या है इसको सॉल्व करने का, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ ठीक, बड़े साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट पूरा ये साइन इनवर्स का आपको लगाने आना चाहिए। तो यहाँ पर y अगर दिया है e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसका y1 क्या होगा बेटा, सेम e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x, फिर m साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। समझ में आया। और हमको ये पता है कि 2 बार डेरिवेटिव करना है, उसके बाद nth लगाना है, ठीक है। और प्रूव दैट से पता चलता है, प्रूव दैट इज माई हिंट। तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके गया, y1 लिखा, m लिखा, e रेस टू m साइन इनवर्स ऑफ x लिखा। अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि y2 चाहिए ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां तो सर लग जाएगा।
वही है यूवी। सर ई रेस टू एम साइन इनवर्स तो फंक्शन है ना। हाँ तो ठीक है ना, अभी एक और बार करना है ना, इसलिए रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, इधर y लिख सकते हैं, आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो y का y1 हो जाएगा, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। करना चाहे तो कर सकते हैं, पर क्या है ना, मुझे अंडर रूट कैंसिल करना है आगे चल के, तो वो फिर उसमें एक और अजम्पशन वाली चीज आ जाती है, तो मैं वो नहीं कर। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देता हूँ, ठीक है। ओके, तो किसी किसी बच्चों को जम जाता है कि चलो भाई y1 आ गया, ये y1 को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दो, तो वो भी चलेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये यूवी लगेगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 - x² y1 का हो गया y2, y1 वैसे का वैसे ही, अंडर रूट x का होता है 1/2√x, और 1 - x² का होता है 0 - 2x इज इक्वल टू m। ये हो गया अगेन e⁻m साइन इनवर्स ऑफ x, फिर m 1/√1 - x²। सिंपल, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसिल। समझ में आया मैंने क्या किया? अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये अंडर रूट है, मैं लिख लूंगा अंडर रूट ऑफ 1 - x² y2 माइनस x y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू m² e⁻m साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 - x²। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंडर रूट यहाँ जाके 1 - स्क्वायर हो जाता है ना। अगर ये अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट 1 - x का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, और ये फिर होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - x² हो जाता। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। यस, यस, ठीक है। हाँ बेटा, मुझे पता है वो फंक्शन है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फंक्शन है तो क्या डेरिवेटिव नहीं करते हो तुम, करते हो ना। अब ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ये 1 - x² का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - x² बचा, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये y2 हो गया, ये x y1 हो गया, और ये हो गया m², ये फंक्शन है मतलब ये y हो गया। क्यों नहीं आएगा, 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 इसलिए मैं वो नहीं कराता हूँ, मैं सीधा लाइन से जाता हूँ, बाद में रिप्लेस करता हूँ एंड में, जब मुझे लिबनिट्ज कराना है, क्योंकि बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना इजी चीज है उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। समझ में आया, ये हमारा आ गया लिबनिट्ज, सिंपल है। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके लिबनिट्ज लगा दूंगा, सिंपल। ये मेरा फंक्शन है, लिखूंगा मैं अप्लाइंग लिबनिट्ज। आप लोग को पूरा लिखना है, अप्लाइंग लिबनिट्ज थ्योरम। तो पहले ना इसको यूवी लगा देते हैं, क्योंकि लिबनिट्ज मतलब nth डेरिवेटिव यूवी, इसमें भी यूवी लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - x² वैसा का वैसे ही, y2 का हो गया yn+2, फिर प्लस n लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा -2x yn+1, फिर n अपॉन 2 फैक्टोरियल करेंगे, -2 का डेरिवेटिव -2 yn, उसके आगे नहीं होगा क्योंकि -2 का डेरिवेटिव होने वाला है 0, फिर माइनस, अब इन लोग का यूवी लगेगा x y1 का, तो x वैसे का वैसे ही yn1 का हो जाएगा yn+1, पहला टर्म आता है n, x का डेरिवेटिव हो गया 1, और ये हो गया yn, फिर -m² yn इक्वल टू 0। समझ में आया बेटा, मैंने बोला ना, हमेशा v y वाले को रखो और x हमेशा u को रखो। आप फॉर्मूला मत देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया, फॉर्मूला देखोगे ना तो फॉर्मूला से कंपेयर करने लगोगे तो kt, ठीक है, जो हम लोग को नहीं करना है, और हम लोग को kt भी नहीं चाहिए। फॉर्मूला से कंपेयर करो ही मत, सिंपल, सिंपल और सीधी बात।
ठीक है, ओके। हाँ, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला से कंपेयर करना ही नहीं है, खत्म। सर जब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो उसमें u इंटू वी का एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना? वो एग्जैक्ट बचपन वाला फॉर्मूला, एग्जैक्ट वाला हाँ फॉर्मूला। हाँ, ओके ओके। समझ गया ना? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बच्चों, मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ लैपटॉप। चलो, लग गया। ओके, सो अब है ना, मैं लिबनिट्ज अप्लाई कर चुका हूँ, जो आपको आंसर दिया प्रूफ दैट में वैसे ही आने वाला है। ये हो गया 2 2 कैंसल, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2nx वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर वाई एन। ये देखो, ये माइनस है तो ये माइनस बाहर गया, तो ये हो जाएगा माइनस वाई ना। ठीक है, ये देखो, ये माइनस है, नहीं माइनस, ये इधर गया तो माइनस हो गया, तो माइनस एन स्क्वायर वाई एन, फिर माइनस माइनस प्लस एन वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये हो गया कैंसिल, जो बच गया वो लिख देने का सीधा, खत्म। है ना? जो अपने को प्रूफ दैट में बोला है वो लिख देने का सीधा। अपने को बताया, अपने को क्या बोला है, माइनस कॉमन निकालो, 2n+1 एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन ही है, ये देखो ये पूरा कॉमन है इसमें। ठीक है, ये हो गया, और फिर प्लस, अच्छा इसमें मैं माइनस कॉमन निकालूंगा क्योंकि दोनों भी नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकालूंगा, तो माइनस निकाला कॉमन, ये देखो ना, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस निकाल के लिख दिया, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। सिंपल, समझ में आया? y2 कहाँ से आएगा वो नहीं समझा, मतलब अनम्यूट करके बोलो। सर ये आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ, बोलो। सर इसमें आपने u इंटू वी अप्लाई किया ना, तो v y1 है ना, तो आपने y2 क्यों लिख दिया भाई? डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2, u भी लगाओ ना। u हाँ सर। मतलब पहले को रखा वैसे का वैसे, y1 का y2 हो गया, फिर y1 को रखा और फिर u का डेरिवेटिव किया, देखो 1/2 √x, समझा क्या? सर समझा? हाँ सर, समझा। तो ये हो गया लिबनिट्ज। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा ले लेते हैं एक सम उसका, और सर फिर वो पहले जो आप सम करवाए थे लेमिनियस का, वो वाला एक बार बताएंगे। क्या बताऊं, मैं पीडीएफ भेजूंगा ना बेटा, पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है? ओके सर। आप तो बैठे थे ना, आपको समझा था ना? तो सर वो सॉल्व करने के बाद जब लेमिनियस अप्लाई करते हो वही नहीं समझ रहा है। किधर किधर किधर, क्या नहीं समझ रहे? हाँ बताओ। हाँ, इसमें जब आपने लेमिनियस अप्लाई किए तो सर वही मतलब फंक्शन सर इसमें मिस हो जाता है। अरे कैसे मिस होगा फंक्शन, आप स्टार्टिंग से नहीं बैठेगा लेक्चर आज का? नहीं सर, थोड़ा लेट बैठे। तो लेट बैठोगे तो क्या होगा अभी, बताता हूँ, देखो। x+1 का स्क्वायर है और y2 है, मैंने क्या बोला, इसको पहले रखो ऐसे का ऐसे। ठीक है, ये देखो,
पहले टर्म में कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसे ही, ठीक है। फिर n आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव एक कम करने का, फिर उसके बाद n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। ये पैटर्न याद रखो, n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, n माइनस वन, n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ये पैटर्न याद रखो बस अब, ठीक है। फॉर्मूला मत याद रखना, फॉर्मूला याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले इसको रखा और ये हो गया y n प्लस टू प्लस n ले लेने का। पहले क्या लेना है, n। अब इसका डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ x प्लस वन, और एक कम हो जाएगा, n प्लस वन, एक कम हो गया, n प्लस टू का n प्लस वन हो गया। फिर n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू है, x का हो गया वन, और y n प्लस वन का एक कम हो जाएगा, y n हो गया। आगे नहीं कर सकते क्योंकि टू का डेरिवेटिव जीरो होता है, बस यहां तक हो गया, सिंपल। यही है लिबनिट्ज। आप है ना पैटर्न ध्यान रखो, पैटर्न, पैटर्न क्या है, समझा सर। हाँ सब और समझता सर है। आगे भी अगर रहा डेरिवेटिव तो करते जाने का आगे। हाँ जब तक डेरिवेटिव जीरो नहीं आता तब तक सॉल्व करते रहना है। समझा? समझा सर, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का एक सम ले लेते हैं, फिर ये खत्म करते हैं ये वाला सेशन, फिर ब्रेक लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके Yes. मैक्सिमम मिनिमा का बहुत सारे लोगों को आता है, बट चलो एक थोड़ा सा अलग सम कुछ लेते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे कि एक सम है, काफी बार आया हुआ है और मन में भी लगे कि आ सकता है, कितने गए, वो है ये वाला सम। मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन है, शो दैट the minimum value of u xy a cube 1 upon x plus 1 upon y is 3a square। ये क्वेश्चन है, is 3a square, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन सिंपल सी बात है, इसका है ना सिंपल सा स्टेप है, उसको ध्यान में रखने का। पहले मुझे पता है कि मेरा जो फंक्शन है ना f ऑफ x, y, वो मुझे दिया है एक्स वाई ए क्यूब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ये मुझे क्वेश्चन में दिया है। मेरा काम है कि सब पहले निकाल लूं, मैं सब पहले निकाल लूं, मतलब स्टेप्स क्या क्या है, एफ एक्स निकाल लो, एफ डबल एक्स निकाल लो, एफ वाई निकाल लो, एफ डबल वाई निकाल लो, एफ एक्स वाई निकाल लो। ये तो सबको आता ही होगा, हाँ या ना, है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स निकाल लूंगा। स्टेप नंबर वन चल रहा है मेरा, स्टेप नंबर वन, एफ एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूंगा, तो ये वाई हो गया, ये ए क्यूब हो गया, 1 अपॉन एक्स का हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 0 हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, y माइनस ए क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे एफ डबल एक्स। एफ डबल एक्स का मतलब है कि अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। y माइनस, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए क्यूब एक्स रेज टू माइनस 2 हो जाएगा, ये तो माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3, मतलब एफ डबल एक्स हो गया माइनस माइनस प्लस 2a क्यूब बाय एक्स क्यूब। समझ में आया क्या मैंने क्या किया? यस सर। नो सर, बहुत बढ़िया। कौन है वो नो वाला? ये देख बेटा, डेरिवेटिव ऑफ है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। इसको है ना डेरिवेटिव एक्स रेज टू माइनस 2 ले ले, तो ये हो गया माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 2 माइनस 1, मतलब माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3, मतलब माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब समझा? अरे एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 ना, वो वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, समझा क्या? हाँ ठीक है। तो ये एफ डबल एक्स भी आ गया, एफ डबल एक्स भी आ गया। अब हम लोग एफ वाई निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इसको, तो y का 1 हो गया बच्चा x,
फिर वही ए क्यूब लिखूंगा मैं, फिर 0 लिखूंगा और -1/y² करूंगा 1/y का। वैसे ही जैसा अभी किया है ना वैसे ही है, x माइनस ए क्यूब y² समझा। अब एफ डबल वाई भी निकाल लो। एफ डबल वाई क्या होगा बेटा, x का हो गया 0 माइनस ए क्यूब, सेम चीज, y⁻², -2y⁻³ मतलब +2a³ बाय y³। समझ में आया, समझा सबको। सर अपॉन में कैसे आ रहा है? अरे बेटा वायर ये कैसे आ गया अपॉन में, आपने इधर तो नहीं पूछा मेरे को। हाँ बताओ आप मुझे, चलो बताओ। सर फंक्शन में मतलब इधर अपॉन में नहीं था, लेफ्ट साइड में आपने राइट साइड में अपॉन में लिखा है y⁻3। हाँ तो अरे तो y⁻³ को 1/y⁻³ नहीं लिख सकता मैं? यस सर, लिख सकते हैं। तो बस वही किया हूँ। तुम्हारा ये डाउट यहाँ पे भी आना चाहिए था मुझे फिर। सर आगे कराओ मैं। सर समझा। भाई यू नीड प्रॉपर कोचिंग। ठीक है चलो, अब क्या हो जाएगा देखो, एफ डबल वाई हो गया। अब एफ एक्स वाई भी करना है। एफ एक्स वाई मतलब वाई जो है ना उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, मतलब ये एफ वाई वाले को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका मतलब ये होता है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 आएगा, है ना, बाकी तो 0। तो इसका मतलब हमारा आर आ गया है, टी आ गया है और एस आ गया है। समझ में आया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। सर एक्स वाई बताना एक बार फिर से। सर अरे कांस्टेंट है, उससे कुछ टच नहीं किया है ना? नहीं देखो ना, अभी ये क्या है, x माइनस ए क्यूब y² है, ये y है, एफ वाई है। इसको मुझे एक्स वाई करना है, मतलब एक्स वाई करना मतलब इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो 1 होगा ना, ये तो 0 हो गया, ये तो y है ना। हाँ सर समझा समझा समझा। अभी कोई एक्स वाई है, उसको मुझे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो मैं एक्स को 1 करूंगा ना, बाकी तो रहेगा वैसे। अगर एक्स प्लस वाई होगा तो 1, ये तो 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, अभी ये क्या हो जाएगा जरा देखो। हाँ तो ये हमारा ये हो गया। अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इक्वल टू 0। तो एफ एक्स हमको क्या आया था, एफ एक्स हमको क्या आया था, ऊपर देखो, एफ एक्स हमको क्या है भाई, y-a³ y-a³ इज इक्वल टू 0 एंड इधर पे आया x-a³ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a³ और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a³/y²। बराबर है, सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, अगर मैं इसको y² कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, a�6 x⁴। करेक्ट है, और इसको मैं यहां पुट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a³ और y² के बदले a⁶/x⁴। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a⁶ ऊपर चला गया, ये कैंसिल होके a³ हो गया, ये वहां चला गया, a³ x इज इक्वल टू x⁴ है, एक कैंसिल होके x³ हो गया, therefore x³ इज इक्वल टू a³ एंड therefore x इज इक्वल टू a आ गया। समझ में आ गया? जैसे x इज इक्वल टू a आया, मैं उसको पुट कर दूंगा y में,
है ना, यहाँ y में पुट कर दो, तो y हो गया ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, गया गया, y भी a आ गया, तो y भी a आ गया। मतलब पॉइंट हम लोग को क्या मिला है, मतलब हम लोग को पॉइंट मिला है x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू a, खत्म। ठीक है, हम लोग को दो वैल्यू नहीं मिल रहा है, एक ही वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना तो दो वैल्यू है। ठीक है, हम लोग को तो एक ही वैल्यू मिल गया भाई। देयरफॉर a कॉमा a आर स्टेशनरी पॉइंट्स, देयरफॉर a कॉमा a आर स्टेशनरी पॉइंट्स। अब a कॉमा a स्टेशनरी पॉइंट्स है, तो इसको पुट करो और फंक्शन निकालो। x का फिर से बताओ, क्या x का फिर से बताओ, क्या x का फिर से बताओ। अरे कुछ नहीं किया मैंने, ये एफ एक्स जीरो है, एफ वाई जीरो लिखा मैंने, वाई इसको राइट साइड लेके गया, इसको राइट साइड लेके गया, फिर इसको स्क्वायर किया ताकि मैं इसमें पुट करूं और वैल्यू निकाल सकूं। तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया और फिर इसको यहाँ पुट कर दिया वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, वाई स्क्वायर की जगह पुट किया, देखो यहाँ पर है ना, इसमें पुट कर दिया। जैसे पुट कर दिया एक्स टू फोर ऊपर गया, कैंसिल होके ए क्यूब बचा, ए क्यूब को वहां ले लिया, एक्स एक कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, है ना। ये क्या होता है, एक्स क्यूब है ना, ए क्यूब है ना, तो ये एक्स ए थ्री वन बाई थ्री हो जाता है, तो थ्री थ्री कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू ए बचा, ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो एक्स ए हो गया तो उसको यहां पुट कर दिया, तो वाई भी ए मिल गया, सिंपल। अभी स्टेशनरी पॉइंट आ गया है, ज्यादा सोचने का नहीं, स्टेशनरी पॉइंट जैसे है पुट करने का। ठीक है, कहाँ पुट करने का, हम लोग को पता है कि हमारा जो आर है, ठीक है, वो क्या है, आर हमारा क्या है भाई, आर हमारा क्या है, टू ए क्यूब बाय एक्स क्यूब, मतलब टू टू आएगा ए सर, टू आएगा। अपॉन ए क्यूब, कैंसिल कैंसिल टू आ गया विच इज ग्रेटर देन जीरो। अब टी क्या है, टू ए क्यूब अपॉन वाई क्यूब होगा, करेक्ट है, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, सो टू ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, कैंसिल कैंसिल, ये भी टू है ग्रेटर देन जीरो, और एस तो हमारा फिक्स ही है वन, तो मैं क्या करूंगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर, मतलब टू इंटू टू माइनस वन विच इज फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, और आर भी ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, आर ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब पॉजिटिव है आर, तो मिनिमा, मिनिमा, मिनिमम। मिनिमा। मिनिमा। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज मिनिमम, मिनिमम एट ए कॉमा ए। अब यही चीज आप एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब यू में पुट कर दो। तो क्या क्वेश्चन था, एक्स वाई ए क्यूब वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, हमारा आंसर थ्री ए स्क्वायर आना चाहिए। क्वेश्चन अगर देखेंगे तो थ्री ए स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, शो दैट है वो, शो दैट वाला क्वेश्चन। ये हो गया एक्स वाई, अच्छा पुट कर दो, चलो पुट कर देंगे ना अभी तो ये हो गया एक्स, कहाँ गया भैया, हाँ, ये हो जाएगा ए इंटू ए यू, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब टू अपॉन ए, तो ये कैंसिल होके ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर यू, तो आ गया थ्री ए स्क्वायर, सिंपल। Hence proved. Got it? समझ में आ गया। यस सर। तो हमारा ये सेशन खत्म हुआ। ठीक है, थोड़ी देर बाद स्क्रॉल अप करना प्लीज, क्या बोल रहे हो, स्क्रॉल अप एक स्टेप ऊपर। मैं इसका पीडीएफ चाहिए ना आपको, हाँ, भेजता हूँ मैं। कुछ डाउट है क्या, सर इसका नहीं पीडीएफ भेजो ना। हाँ पीडीएफ में भेज रहा हूँ, आप लोग उसका टेंशन मत लो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर आ, बोलो। वो जो ए लिया था ना वहाँ पे, हाँ हाँ बोलो। वो जब भी आर आर और टी और एस निकाला बोलो ना। वो उसमें ए वहाँ पे वन कंसिडर कर लिया गया, तेरा ऊपर ऊपर आवाज ऊपर नहीं आ आर रही और टी। बेटे।
आवाज नहीं आ रहा हेलो प्रॉपर। हेलो हाँ बोलो। एक सेकंड हेलो हेलो। हाँ बोलो। वो जो ऊपर है ना, नहीं आर आर जब भी निकला आर और टी, हाँ तो उधर वो टू ए बच रहा है ना, टू ए, तो हाँ। ए को अपन ने वन कंसिडर किया है क्या? कहाँ ए बच रहा है बेटा? एक्स क्यूब है ना। टू ए बच रहा है, टू इंटू ए। टू ए कहाँ बच रहा है? ये एक्स की जगह ए क्यूब पुट करोगे तो हाँ, पूरा कैंसिल होगा ना, ए क्यूब। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा फेस बढ़ाना पड़ेगा वो बेटा। ठीक। हम्म, ठीक है। अब ये हो गया खत्म। हम लोग अभी 7:30 को मिलते हैं, ठीक है। एंड द सेशन विल बी बेस्ड ऑन होमोजीनियस, ओके, एंड सम ऑफ द पार्शियल टॉपिक। इज दैट क्लियर? हाइपरबोलिक भी बाकी है ना सर? हाँ वो करेंगे ना, 9:30 बजे वो भी करेंगे, ठीक है। सर पार्शियल में तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है क्या करना है। अरमान क्या बोल रहे हो आप? सर ये यूलर्स थ्योरम हम कब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में नहीं किया है हमने। क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ने होमोजेनियस फंक्शन किया ना यार। सर आई एम स्पीकिंग टॉकिंग अबाउट यूलर्स थ्योरम। हमने ऑफलाइन में होमोजेनियस किया था जब आपने 12 दिसंबर को लेक्चर लिया था, जब मैं आया था। हाँ तो बेटा वो होमोजेनियस, अच्छा तो आपको यूलर्स थ्योरम समझना है कि यूलर्स थ्योरम क्या होता है, क्या समझना है आपको उसमें? सर एक क्वेश्चन आता है ना, प्रूव्स यूलर्स थ्योरम वाला, वो वाला। वो तो मतलब पार्शियल है ना, ठीक है चलो, वो तो नॉर्मल चीज है, ठीक है चलो वो देख लेंगे। सर वो डेरिवेटिव वाला बोल रहा है सर, डेरिवेटिव हाँ तो वेरीफाई ठीक है, वो करना तो है। डेरिवेटिव करना है ना बेटा, चलो ठीक है वो भी देख लेंगे पार्शियल, ठीक है। वो हमने किया है, बट आपको वो प्रॉपर यूलर्स ही चाहिए, आप ऐसा बोल रहे हो, तो वो सर क्या है? डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेके यूलर्स अप्लाई करते वही बोल रहा है सर, इसमें वो हाँ मैं समझ गया। डेरिवेटिव। चलेगा ठीक है, वो भी देख लेंगे, ठीक है, अभी ब्रेक ले लेते हैं। सर इसका पूरा भेज दीजिएगा।